हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो जो इंडियन फिजियोग्राफी है उसके अंदर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को आज कवर करेंगे। तो प्रीवियसली हमने जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे वो कवर किए थे। उससे पहले हमने सारा जो हिमालय की फॉर्मेशन कैसी हुई है उसको कवर कर चुके हैं, और साथ ही इंडियन आइलैंड्स जो भी हैं उनको हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बात करूं जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी फॉर्मेशन आखिरकार हुई कैसे है। तो जो है अरेबियन जो बेसिन है उसकी क्या हुई थी, सबडक्शन हुई थी। इसको हम देखेंगे डिटेल में इमेजेस के थ्रू। तो अरेबियन बेसिन की क्या है, सबडक्शन हुई थी, और जो ये पेनिनसुला था ये जो था ये टिल्ट हुआ था टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब हिमालयन अपलिफ्टमेंट हो रही थी, यानी कि हिमालय जब बन रहे थे। अब देखिए क्या हुआ था, ये देखिए ये रहे वेस्टर्न घाट्स और ये इस तरफ सारा अरेबियन बेसिन, और ये सारा जो है पेनिनसुला है, ये वाला पूरा। तो क्या हुआ, जब ये यहाँ पर हिमालयस बन रहे थे तो ये जो अरेबियन बेसिन था ये नीचे को सबडक्ट हुआ, ये नीचे को सबडक्ट हुआ, और ये वाला जो पेनिनसुला था ये वाला पोर्शन ये हल्का सा जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है टिल्ट कर गया। तो जिसकी वजह से जो था वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन हुई। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये रहे हमारे वेस्टर्न घाट्स, और ये सारा जो अरेबियन बेसिन है ये नीचे को सबडक्ट किया। इसी की वजह से जो ये वेस्ट साइड हमारी जो वेस्टर्न घाट्स की है ये क्या है, देखिए कितनी स्टीप है। तो इसे बोलते हैं एस्कारपमेंट और ट्रैपन फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसे हम ट्रैपन मीन्स स्टेयरकेस। इस तरीके की फॉर्मेशन जो है वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स के है। और ये देखिए सारे जो है कोंकण प्लेन्स है, और यहाँ पर जो है अरेबियन सी है, और ये इस तरफ से जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये थोड़ा सा नीचे को टिल्ट किया था और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द रिवर जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो इस तरफ को फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती हैं। बहुत कम रिवर्स हैं जो कि इस तरफ को फ्लो करती हैं, जैसे कि हमारी शारावती रिवर जिसपे कि जॉग फॉल्स हैं। तो यही ये लिखा है कि ड्यू टू दिस टिल्टिंग क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से वो बे ऑफ बंगाल में गई, और पेरियार और जो शरावती थी वो जो है अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। तो बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये क्या हैं, एक तरीके के ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अब देखिए ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ से ये चीज़ जो है नीचे को गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है इस तरीके से क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे थे। इसको बोलते हैं कंप्रेशनल टेंशनल फोर्सेस। तो जब ये लगी तो कुछ हिस्सा जो है नीचे को बैठा। तो जो हिस्सा जो नीचे को बैठा था ना हमारा वो था अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला यहाँ से नीचे चला गया, और इस तरफ को जो था ये जो हमारा पेनिनसुला था उसकी नीचे को जो नॉर्थ ईस्ट में जो मुड़ा था वो ये रहा। तो ये वाला हिस्सा जो रह गया खड़ा खड़ा, तो इसी को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और इसे जो है ज्योग्राफिकल टर्म में बोलते हैं होस्ट। और जो ये सबडक्ट किया हुआ हिस्सा होता है इसे बोलते हैं ग्रैबन। ग्रैबन को हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। तो ये जो बने ना ये सारे क्या हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो इसी तरीके से जो है वेस्टर्न घाट्स भी बने थे, इसलिए इनको ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है। तो मैंने बताया आपको कि जो इनकी जो ये वेस्टर्न साइड है ये क्या है, बहुत स्टीप है, जिसे हम एस्कारपमेंट या फिर ट्रैपन केस स्टेयर केस फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। और जो हमारा जो ईस्ट साइड को जब आप वेस्टर्न घाट को देखोगे ईस्टर्न साइड से तो वो आपको क्या है एक रोलिंग प्लेट्यू की तरह नजर आएगा विद ग्रेजुअल स्लोप। तो देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए ये रहा उसकी वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड से देखिए कितनी स्टीप जो है ये एस्कारपमेंट्स हैं, और ये देखिए ट्रैपन केस फॉर्मेशन किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरफ से बहुत स्टीप है, और ये देखिए ये है ईस्ट साइड से किस तरीके से रोलिंग प्लेट्यू की तरह हमें विद ग्रेजुअल स्लोप ये दिख रहे हैं। बात करूं वेस्टर्न घाट की तो ये जो तापी रिवर है वहाँ से एक्सटेंड करते हैं टिल कन्याकुमारी तक, और वेस्टर्न घाट्स को
11 डिग्री तक, तापी नदी से लेके 11 डिग्री नॉर्थ तक इनको क्या बोला जाता है, सह्याद्री बोला जाता है। 11 डिग्री मतलब कि आप नीलगिरी, नीलगिरी तक इनको क्या बोला जाता है, सह्याद्री बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ तापी रिवर से लेके यहाँ तक जो है इनको सह्याद्री बोला जाता है। तो सह्याद्री में देखिए, सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, कलसूबाई है। और यहाँ पर देखिए महाबलेश्वर भी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो महाबलेश्वर है वहाँ से कौन सी जो रिवर है ओरिजिनेट होती है। अगर आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब में टाइप कीजिए एजुकेशन, एंजॉय लाइफ एजुकेशन, और आपको कुछ इस तरीके की रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न माउंटेन ब्लॉक, जिसे हम साउथ वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं। बात करूँ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की, तो ये तापी नदी से लेके 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि गोवा से हल्का सा ऊपर तक जो है इनकी लोकेशन है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की। तो ये देखिए, ये रहा 16 डिग्री, ये यहाँ तक, ये गोवा है, तो यहाँ तक ये ऊपर सारा क्या है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स हैं। और ये वही एरिया है जहाँ पर कि जो कि डेक्कन जो लावा था, जब हमारी इंडियन प्लेट मूव की थी रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से, तो वहाँ पर क्या था, डेक्कन जो रीजन बना था, जो सारा क्या है, तो इसलिए यहाँ पर मोस्टली क्या है, डेक्कन लावा हमें देखने को मिलता है इस वाले पोर्शन में वेस्टर्न घाट्स के। और इसका मैं आपको बता चुका हूँ एक चीज़ कि जो कलसूबाई है इसकी जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की जो है हाईएस्ट पॉइंट है, और महाबलेश्वर भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा कुछ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, कलसूबाई और महाबलेश्वर इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हाईली रग्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या है, बहुत जो रिवर है मोस्टली जो है ईस्ट साइड को फ्लो करती है यहाँ से, तो इनको काफ़ी डाइसेक्टेड किया हुआ है। और इनकी एवरेज हाइट जो है 1200 मीटर है फ्रॉम मीन सी लेवल। और इसी एरिया में जो है थाल घाट और जो भोर घाट है, जो कि इस एरिया के बहुत इंपॉर्टेंट पासिस हैं, वो इसी पे लाई करते हैं। और ये जो दोनों पासिस हैं ये क्या करते हैं, कोंकण प्लेन को कनेक्ट करते हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू से। तो ये वही डेक्कन प्लेट्यू है जो मैंने बताया आपको कि जो लावा की फॉर्मेशन से बना है, जो कि लावा कौन सा था, बसाल्टिक लावा। और ये कहाँ से आया था, रीयूनियन हॉटस्पॉट से, जब प्लेट मूव कर रही थी उसके ऊपर से। तो ये देखिए कुछ, ये है डेक्कन प्लेट्यू इस तरफ है, ये हाईली यहाँ पर डाइसेक्टेड ये वाले हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, और ये इस तरफ से जो है ये कोंकण प्लेन्स हैं। तो यहाँ पर थाल घाट और भोर घाट हैं जो कि कनेक्ट करते हैं डेक्कन प्लेट्यू को कोंकण एरिया से। तो देखिए थाल घाट की लोकेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और भोर घाट ये रहा, तो देख लीजिए थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और भोर घाट मुंबई को पुणे से करता है। और साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, पाल घाट, पाल घाट हम देखेंगे आगे, तो ये कनेक्ट करता है कोची यानी कि केरला को तमिलनाडु से। बात करूँ मिडल हिमालय की, मिडल वेस्टर्न घाट्स की, तो इन्हें हम मिडल सह्याद्री भी बोलते हैं। ये देखिए कहाँ से, 16 डिग्री नॉर्थ से लेके जो है नीलगिरी हिल्स, जो कि 11 डिग्री नॉर्थ है। तो इस बीच में क्या पाए जाते हैं, मिडल सह्याद्री। यहाँ पर कौन कौन सी रॉक हैं, ग्रेनेटिक और नीस जो रॉक्स हैं यहाँ मिलती हैं। और ये जो हिमालय, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो ये देखिए यहाँ से 16 डिग्री से लेके जब आप 11 तक जाओगे तो यहाँ पर आपको मिडल वेस्टर्न घाट्स मिल जाएंगे। तो कर्नाटका रीजन में मोस्टली ये पाए जाते हैं। और कर्नाटका रीजन में जो है काली नदी और जो शारावती नदी है वो जो है वेस्टर्न घाट्स के जो है वेस्ट की तरफ को फ्लो करती हैं, अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो शारावती रिवर है उसी के ऊपर कौन से, जॉग फॉल्स, जिन्हें हम
जेरोसोपा फॉल्स भी बोलते हैं, वो लोकेटेड है। और यहीं पर जो है बाबा बुदान हिल्स लोकेटेड है, जिसकी जो हाईएस्ट पीक है बाबा बुदान हिल्स की वो क्या है, मुलनगिरी पीक, ये भी याद रखना। और पशपगिरी जो पीक है वो भी इसी एरिया कर्नाटका वाले में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो पीक्स की एवरेज हाइट है वो देखिए 1200 to 1500 मीटर है। और नीलगिरी हिल के बारे में बात करूँ तो ये क्या है, कहाँ मिलती है हमें, ट्राई जंक्शन पे, जहाँ पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की जो बाउंड्रीज मिलती हैं वो नीलगिरी हिल्स पे मिलती हैं। तो नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम क्या है, डोडा बेटा। तो ये देखिए ये है बाबा बुदान हिल्स, इसी की क्या है, मुलनगिरी इसी की ही पीक है, हाईएस्ट पीक है बाबा बुदान हिल्स की। तो मैंने बताया आपको जो नीलगिरी है, पहली तो ये तीनों स्टेट के जंक्शन पे मिलती हैं। और यहाँ पर क्या है, जो हमारे ईस्टर्न और जो वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं ना, वो पॉइंट भी नीलगिरी हिल्स है। और एक चीज़ और याद रखनी है, कर्नाटका में जो है वेस्टर्न घाट दो रीजन्स बनाते हैं, एक को बोलते हैं मलनाड और एक को बोलते हैं मैदान एरिया। तो मलनाड जो हाईलैंड्स, मलनाड क्या है, बेसिकली हाईलैंड्स है। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये कर्नाटका का, यहाँ पर हमें मलनाड मिलते हैं। और जो मैदान है वो यहाँ पर देखिए मैसूर प्लेट्यू मिल जाएगा, विजयनगर प्लेट्यू, तो ये सारे जो हैं मैदान में आते हैं और ये मलनाड हाईलैंड्स हैं। तो ये भी याद रखना है कि मलनाड क्या है, मैदान क्या है। तो जो देखिए है ना बाबा बुदान हिल्स भी यहीं पर है, मलनाड में ही हमें बाबा बुदान हिल्स मिलती हैं। और मैदान क्या है, एक प्लेट्यू है जो कि हमें, मैंने बताया आपको लोकेशन, ये इस तरफ नॉर्थ और साउथ में हमें देखने को मिलता है। और एग्जांपल है बेलगाम और विजयनगर प्लेट्यू। अब बात करते हैं पालघाट गैप के बारे में। तो पालघाट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्ट वैली के बारे में मैंने पहले कंसेप्ट समझाया, पालघाट गैप भी एक क्या है, रिफ्ट वैली है, जिसके एक तरफ तो क्या है, नीलगिरी, यानी कि नॉर्थ साइड में जो है नीलगिरी माउंटेन्स हैं, और दूसरी साइड में क्या है, सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, जिन्हें हम सदर्न वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ये जो गैप है ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ केरला है, ये तमिलनाडु है। तो ये 50 किलोमीटर वाला ये जो गैप है ना, इसको हम पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, पालघाट गैप भी बोलते हैं। तो ये 50 किलोमीटर का गैप है। तो इस तरीके से जो केरला को ये कनेक्ट करता है तमिलनाडु से, और ऊपर जो सारे क्या है यहाँ पर नीलगिरी हैं, और यहाँ पर जो है सदर्न माउंटेन जो कॉम्प्लेक्स है वेस्टर्न घाट का वो है। और ये वही ये गैप है पालघाट गैप, जिसकी वजह से जो है जो साउथ वेस्ट जो मॉनसून है वो एंटर करता है तमिलनाडु वाले एरिया में। और जैसे कि ऊटी में, कोयम्बटूर वाले एरिया में जो है बारिश जो होती है वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि मॉनसून यहाँ से एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और वैसे जो तमिलनाडु और जो साउथ आंध्र प्रदेश है, उसकी जो रेन होती है मोस्टली वो तब होती है जब हमारी जो मॉनसून है जब वो रिटर्न कर रही होती है। तो मैक्सिमम एरिया उस टाइम बारिश फील करता है इस वाले तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब साउथ जो वेस्ट मॉनसून है जब ये आती है तो ये यहाँ से पास होके यहाँ पर क्या है, बारिश भी करवाती है। और बाकी क्योंकि यहाँ पर ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं तो ये ब्लॉक कर देती हैं साउथ वेस्ट मानसून को, और वहाँ एंटर नहीं होने देती। सिर्फ इसी गैप से होके जो है थोड़ी बहुत बारिश तमिलनाडु में होती है। तो ये देखिए नीलगिरी यहाँ पर है, ये रहे हमारे ईस्टर्न घाट्स, और ये हमारे वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब बात करूँ सदर्न माउंटेन कम्प्लेक्स, जिसे हम सदर्न वेस्टर्न घाट बोलते हैं, तो इसमें हमें क्या है, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स मिलती हैं। ये क्या है, तीनों जो हैं पैरेलल रेंजेस हैं, एक दूसरे से पैरेलल हैं। और जो अन्नामलाई है वो पूरे साउथ इंडिया की और वेस्टर्न घाट्स की जो क्या है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट जो रेंज है वो अन्नामलाई है, और इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है अन्नामलाई में वो कौन सी है, अनाईमुड्डी। ये रखिए याद, इम्पॉर्टेंट है कि अन्नामलाई की में जो है
साउथ इंडिया का या वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड्डी पाया जाता है। और अगस्त्यामलाई कहाँ पाया जाता है? कार्डमम हिल्स में। तो कार्डमम हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो है अगस्त्यामलाई, और यहाँ पर जो है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। और साथ ही जो है पालनी हिल्स भी हमें इसी एरिया में देखने को मिलती हैं। ये तीनों तो आपस में क्या है, पैरेलल है, लेकिन इनके जो परपेंडिकुलर जो माउंटेन्स हैं वो क्या हैं, पालनी हिल्स हैं। एवरेज हाइट है 900 to 1200 मीटर। ये देखिए नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, पालनी हिल्स इनके परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये क्या हैं, डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं जो कि पैरेलल हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये देखिए कहाँ से, बेस ऑफ ईस्टर्न घाट से लेके कोस्ट तक जो है बहुत बड़े ब्रॉडर प्लेन्स बनाते हैं। तो ये हम देख ही चुके हैं जब हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहा हमारा ईस्टर्न घाट्स। और तमिलनाडु में जो है ईस्टर्न घाट्स में देखिए पंचमलाई, जावड़ी, शेवरॉय, ये हिल्स कहाँ मिलती हैं? ईस्टर्न घाट में, तमिलनाडु में मिलती है। आंध्र प्रदेश में देखिए वैलीकोंडा, पलकोंडा और नल्लामलाई रेंजेस यहाँ मिलती हैं। और उड़ीसा में देखिए नॉर्दर्न सिरकार्स जो हैं हमें मिलते हैं। इसी के ऊपर जो है महेंद्रगिरी पीक सिचुएटेड है। और ईस्टर्न घाट जो है कहाँ से कहाँ तक है? महानदी से लेके रिवर, जो वैगई है रिवर तमिलनाडु में, तो वहाँ तक इनका जो है एक्सटेंशन है। कहाँ से कहाँ? महानदी से लेके वैगई तक। तो ये देखिए, ये देखिए शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स, पलकंडा, नल्लामल्ला हिल्स, और ये महेंद्रगिरी जो नॉर्दर्न सरकार में है। ये रहा देखिए नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार कहाँ है? महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मोस्टली जो ये ईस्टर्न घाट्स हैं ये कंटिन्यूस रेंजेस तो हैं नहीं, ये काफ़ी डाइसेक्टेड हैं। तो इसलिए हम इनको जो है इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट यूनिट्स के रूप में पढ़ते हैं। बात करूँ महानदी से जो गोदावरी रिवर है, ये देखिए महानदी से लेके गोदावरी यहाँ तक, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर जो है हमें इनका क्या है, ट्रू माउंटेन जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर कौन कौन सी, मलिया रेंज जिसमें जो है महेंद्रगिरी इज़ द टॉलेस्ट पॉइंट, और मधुगुला कोंडा रेंज जो है देखने को मिलती है। और गोदावरी से कृष्णा की बात करूँ तो ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन रिवर्स ने जो है डेल्टा फॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाते हैं। और जब कृष्णा नदी के आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर ये दोबारा जो है एमर्ज होते हैं। और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है नल्लामलाई रेंज आंध्र प्रदेश में। ये नल्लामलाई जो रेंज है ये बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो नक्सलाइट्स हैं मोस्टली यहीं पर इसका यूज़ करते हैं छिपने के लिए। और नल्लामलाई के नीचे देखिए क्या है, पलकोंडा रेंज है। और साथ ही जब ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में रीच करते हैं तो इनकी जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या है, बहुत कम हो जाती है। और तमिलनाडु में जावड़ी और शेवरा हिल्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये फर्दर जब आगे मूव करते हैं तो नीलगिरी के पास चले जाते हैं, और वहाँ पर ये ज्वाइन करते हैं किसको, वेस्टर्न घाट्स को। तो इसलिए नीलगिरी क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ ये मिलते हैं। तो नीलगिरी में क्या है, नीलगिरी की हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है, ये देखिए, ये डोडा बेटा। तो ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये बहुत ही पुराने जो हैं फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये जब अरावली, जब सब जैसे कि अरावली जो है वन ऑफ द वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, ये उसी के कंटेम्प्ररी हैं। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी टाइम से अर्थ पे प्रेजेंट है। तो ये विद टाइम क्या है, वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू जो है इनकी जो है इरोजन हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या है, ये इनकी जो हाइट है वो काफ़ी कम होती है। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो तो काफ़ी देर बाद बने थे ईस्टर्न घाट के। और बात करूँ रॉक सिस्टम की, जो पाया जाता है जो आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा में ईस्टर्न घाट में, वो कौन सी रॉक्स हैं, खोंडालाइट रॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है।
और जो तमिलनाडु में पाया जाता है वहाँ पर हमें ग्रेनिटिक नीज रॉक्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो रिवर्स हैं यहाँ पर क्या है, यू शेप्ड वैलीज बनाती हैं। और आप बता सकते हैं क्या वी शेप्ड वैली कहाँ बनती है? तो ये देखिए इस तरीके की क्या है, यू शेप्ड वैली बनती है। और ये देखिए जो मैं बता ही देता हूँ आपको, जो वी शेप्ड वैली है ये हिमालयस में बनती है, क्योंकि जो रिवर है यहाँ पर क्या है काफ़ी तेज़ स्पीड से फ्लो करती है, और वो काफ़ी जब फ्लो में चलेगी तो वो नीचे से काफ़ी कुछ इरोड करती जाती है, इस एरिया को वो और डीप करती जाएगी, डीप 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 डीप। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की वी शेप्ड वैली बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो है इतना वो इरोजन नहीं करती, तो इसलिए वो इस तरीके से जो है यू शेप्ड वैलीज बनाती है। तो जो लेटरल इरोजन है ना यहाँ पर, ये वाला लेटरल ये ज़्यादा होता है यहाँ पर, वर्टिकल वाला कम है, तो इसलिए जो है यू शेप्ड वैलीज यहाँ हमें देखने को मिलती हैं नदियों के द्वारा। तो फ्रॉम गोदावरी टू महानदी क्या है, मैंने बताया आपको जो है नॉर्दर्न सिरकार्स मिलते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये हैं। और जो महेंद्रगिरी जो पीक है हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्दर्न सिरकार का, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। और यही क्या है हाईएस्ट पॉइंट है ईस्टर्न घाट का, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, आपको हाईएस्ट पॉइंट दोनों जगह का ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का पता होना चाहिए। जो ईस्टर्न घाट से सिर्फ एक नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है, उस नदी का नाम है इंद्रावती रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी रिवर की। तो ये देखिए ये रही वो, ये देखिए ये है इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर जो है चित्रकूट फॉल्स बनाती है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में। और ये निकलती कहाँ से है, कालाहांडी उड़ीसा में, वहाँ जगह है, वहाँ से निकलती है वहाँ के ईस्टर्न घाट से। और एक बात और, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था प्लेन्स के बारे में, कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ही कम जो है रेनफॉल रिसीव करते हैं। और इसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो ये अरेबियन ब्रांच है साउथ ईस्ट मानसून की, ये क्या करती है पैरेलली फ्लो कर जाती है ईस्टर्न कोस्ट के, तो इसलिए जो है यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन नहीं होती। और इसीलिए ये जो है लेस फॉरेस्टेड है, और यहाँ पर मोस्टली जो है ड्राई डेसिडुअस से लेके मॉइस्ट डेसिडुअस पेड़ देखने को हमें मिलते हैं। तो ये सब था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर हमारे फेसबुक पेज पे हमें पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।